तो हम 10th का चैप्टर फर्स्ट लेसन लेके आ गए हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, नोटेबल स्कॉलर्स। तो मैं एक एक पैरा पढ़ूंगा और उसका मीनिंग आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of past events and their interconnection. This is a continuous process. देखो हम लोग का जो हिस्टोरिकल रिसर्च रहता है, मतलब जो इतिहास के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो एक तो कंटिन्यू प्रोसेस है, वो हमेशा चलता ही रहेगा। और वो इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग पुराने स्किल्स वगैरह मतलब समझ सकें, अपना पास्ट कैसा था वो समझ सके। और एक कंटिन्यू प्रोसेस है ये हमेशा। जैसे हम लोग ने किसी का इतिहास निकाला तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब आगे आने वाले बच्चे पार्टी भी वो लोग हमारा इतिहास निकालेंगे। In the physical and natural science, the empirical method of experiment and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. देखो अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं एक फिजिकल और नेचुरल साइंस का। अगर मैं आपको जैसे पीएच, आपका पीएच पेपर पता है आपको, ठीक है। पीएच पेपर को मैं मिल्क में डुबाऊंगा तो वो उसकी हकीकत बता देगा, ओरिजिनल है या फेक। तो वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो फिजिकल या नेचुरल साइंस में आ जाता है, हमारा मतलब नॉर्मल फिजिकल नेचुरल साइंस में आता है। लेकिन in historical research it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. This is so because we are not present in the historical time and space. The historical event cannot be recreated. Also in the history it is not possible to formulate the law that remain true irrespective of time and space. लेकिन ऐसा हिस्टोरिकल में नहीं होता। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप लोग उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, इतिहास के समय में प्रेजेंट तो थे नहीं, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते और लेबोरेटरी में उसका तो चेक करवा नहीं सकते कि भैंस क्या, जाओ और करवा लो और पता लगा लो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन ये रिसर्च करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, मतलब उस वक्त टू बिगेन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नो द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using a criteria such as a letter style, author style of writing, manufacturing date and time of paper, stamp of authority, etc. Such a document is a further scrutinized by the historian with the help of relevant historical reference. Method of various disciplines are useful in historical research. For example, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, study of inscription, analysis of letter style, लिंग्विस्टिक, जीनियोलॉजी। तो मैं अब ये पूरा आपको एकदम शॉर्ट में हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे पॉसिबल है? हिस्टोरिकल रिसर्च सिर्फ मतलब नॉर्मल पर्सन ही पॉसिबल कर सकता है, जो जिसको एक तो पुरानी भाषा थोड़ी बहुत समझ में आती हो और उसमें क्या लेटर लिखा है, मतलब वो जो वर्ड है उसका कौन सा स्टाइल है। फॉर एग्जांपल मुद्रा हो गई, जैसे शिवाजी के टाइम की मुद्रा थी तो वो मुद्रा शिवाजी के टाइम की है, उसके पहले उसको थोड़े बहुत मतलब रेफरेंस हिस्ट्री वगैरह से मिल जाएंगे। तो हमें वैसे बंदे की ज़रूरत होती है अपनी हिस्ट्री में क्या चल रहा था क्या नहीं, मतलब पास्ट इवेंट में। और यहाँ पे लिखा है कि अलग अलग, मतलब जैसे कोई पत्थर देख के बता सकता है, मतलब जो पुराने वो रहते हैं क्या बोलते हैं मूर्ति वगैरह रहते हैं उसे देख के बता सकता है। मैनोस्क्रिप्टोलॉजी मतलब जो लिखा हुआ रहता है। तो ये सब हम लोग इसमें मतलब ये हिस्टोरियोग्राफी है हमारी, ठीक है। फिर ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, we have learnt about the historical research method, critically examining the historical source and writing the historical narrative. The writing of critical historical narrative is known as a historiography. A scholar who writes such a narrative is historians. देखो अभी यहाँ पे बोला गया जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री के ऊपर उसे हिस्टोग्राफी बोला जाता है। और जो बंदा जैसे साइंटिस्ट रिसर्च साइंस रिसर्च करता है तो वो बंदे को हम साइंटिस्ट बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो हिस्ट्री रिसर्च करता है उसको हम हिस्टोरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस। The historians cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical event by the historian often depend on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by the कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हिस्टोरियंस जो रहते हैं वो एग्जैक्टली नहीं पूरा इवेंट जो है वो अपने इसमें मतलब लिख सकते, क्योंकि देखो अभी आपने भगवत गीता, रामायण और कुरान पढ़ी होगी तो वहाँ पे हिस्ट्री वगैरह रहती है।
तो क्या क्या एक एक इवेंट लिखा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे सिर्फ मेन लिखा गया कि रामचंद्र जी को वनवास हुआ, रामचंद्र जी ने रावण को मारा, ये सब। लेकिन उसके बीच की घटनाएं, मतलब एकदम छोटी छोटी घटनाएं नहीं लिख सकते। तो वैसे ही, और क्योंकि हिस्टोरिकल जो भी मतलब प्रेजेंट होंगे उनको ऐसे ही वो करना पड़ता है, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, देखो उनका फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। स्टाइल ऑफ राइटिंग इज रिटन बाय द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, कि कैसे वो उसको व्यू देगा, कैसे हम उसको ध्यान देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़े हो गए, आप इतने साल के हो गए, तो मम्मी थोड़ी ये थोड़ी बताए कि बेटा तू इतने बज के इतने बजे में पैदा हुआ, फिर तेरे 1 मिनट बाद ये हुआ, 2 मिनट बाद फिर हम उठे, 3 मिनट बाद, ऐसे थोड़ी बताएंगे। क्या बोलेंगे वो लोग? तू इतने इतने तारीख को पैदा हुआ, फिर तू बड़ा हुआ, तू स्कूल जाने लगा, ये स्कूल गया, फिर स्कूल के अंदर हुआ क्या हुआ थोड़ी बताएंगे। तो ऐसे डिपेंड रहता है हिस्टोरियंस में। The tradition of writing historical narrative, that is a historiography, was not prevalent in the ancient societies of world. However, that does not mean that they were not aware of historical time or we are not eager to know about it. Asian people also felt the need of passing on a stories of the life and failure of the ancestor to the next generation. Asian communicate all over world used various means like cave painting, storytelling, singing, song and ballads, etc. for this purpose. This tradition means आर लुक्ड अपॉन एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो देखो अभी मतलब सिर्फ हम लोग नहीं, हमारे जो पिछले जो मतलब बंदर के बाद एप्स जो आए थे, या फिर हमारे बोल सकते हो पूर्वज, बहुत पुराने टाइम के इंसान लोग, वो लोग भी हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब ध्यान देते थे। इसलिए उन्होंने सिंगिंग चालू किया, पेंटिंग चालू किया, ताकि वो भी अपनी स्टोरीज जो है एक से दूसरे तक पहुंचा सके। पेंटिंग बनाते थे, आपको पता होगा, वॉल पेंटिंग कर लेते, फिर वार्ली पेंटिंग करते थे, स्टोरी टेलिंग, एक दूसरे को स्टोरी कहानी सुनाते थे, फिर सिंगिंग गाना गाते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें करते थे ताकि उनका जो हिस्ट्री है वो सामने आ पाए। तो और अभी हम मतलब ये हमारा था ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। अब पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टर है। सबसे पहले मैं कैरेक्टर है, देखो, डू यू नो ये द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ, ये तो आप पढ़ सकते हो खुद ही, पहले यही कर लेते थे। अबव पिक्चर शो है फ्रेम गेट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर इन द सीन हियर, द जनरल इज इन द फ्रंट। द ट्रेडिशन ऑफ recording historical event can be traced back to the Sumer civilization in the Mesopotamia. Names of Sumerian kings and the stories battle fought by them have been preserved in the various inscriptions. The earliest inscription shown, मतलब ये एक्चुअली में एक इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे शो किया गया है कि फाइट हुआ था। तो आप मतलब ये गौर से देखो, ये कोई हेलमेट वगैरह नहीं है। यहाँ पे देखो ये किंग टाइप का बना हुआ है बंदा, फिर यहाँ पे वो है, यहाँ पे भी है जो सोल्जर्स वगैरह इस साइड राइट हैंड साइड में, फिर ऊपर भी मुंडी बनी हुई है। मतलब ये सब शो करता है कि उनका फाइट हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग इट इज़ अ मेन मेथड ऑफ बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। अभी जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है उसका हम 4 पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिशन में तो कैसे आ गया, पेंटिंग वगैरह, स्टोरी वगैरह टेलिंग। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी देख लेते हैं। इट इज़ मेथड बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रिंसिपल। इट्स बिगेन विद अ फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। पहली बात, जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है वो पूरा साइंटिफिक क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इट इज़ अ मेथड इज़ अ बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, इट्स बिगेन विद अ फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये पूरा साइंटिफिक बेस्ड रहता है क्वेश्चन इसके जो भी, और इसके क्वेश्चन मतलब अच्छे सारे क्वेश्चन रहते हैं, समझदार क्वेश्चन रहते हैं। दिस क्वेश्चन आर anthropocentric, it means that this question are about deeds of the member of ancient human societies of a particular period. History does not suggest any interrelation between divine and human deeds. तो यहाँ पे इन्होंने पहले बोला है, जो भी ये हिस्ट्री रहती है ये डायरेक्ट किसी भी देवी देवताओं से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। यहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर उन्हें चाहिए रहता है एक सोसाइटी है उससे, और वो कोई भी देवी देवताओं से मतलब कि रिलेशन में ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब कनेक्ट नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि भगवान, तो वो भगवान शब्द वहाँ पे नहीं उच्चार करेंगे, वो बोलेंगे कृष्णा, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरियंस है वो लोग, और किसी भी डिवाइन या ह्यूमन डिट्स पे कोई पे भी उन पे देवी देवताओं पे वो इंटर रिलेशन नहीं कर सकते। आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय रिलेबल एविडेंस। तो उनका मानना होता है कि अगर वो कहीं सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते, उनको सबूत चाहिए तभी वो इस बात को मानेंगे।
हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ अ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ फास्ट ह्यूमन डीड्स। और हिस्ट्री हमारे लिए मतलब इतिहास जो हमें प्रेजेंट कर रहा है, जैसे अभी सब देखो आप फोटो, बहुत फेमस फोटोज़ है, बंदर से होते होते इंसान बन गया, तो वैसे मैनकाइंड जर्नी हमारी मतलब शेयर होती है हिस्टोरियन से। इट इज़ सेड दैट अ मॉडर्न हिस्टोग्राफी विद अबाउ कैरेक्टर्स हैड रूट्स इन एशियन ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग। हिस्ट्री इज ओरिजिनल ग्रीक टर्म हेरोडोटस दैट ग्रीक हिस्टोरियंस ऑफ द 5th century यूज द फर्स्ट हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्टोरियस। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हिस्ट्री मतलब शब्द है वो ग्रीक में शायद से ग्रीक में बोला गया है। इसमें लिखा गया है कि ऐसा नहीं बोला गया कि ग्रीक से ही है, बोला गया कि ग्रीक से है, क्योंकि 5वीं BCE में फर्स्ट जो बुक थी द हिस्टोरियस वो ग्रीक में लिखी गई थी। तो ये थी मॉडर्न हिस्ट्री। Development of scientific perspective in Europe and historiography. Till the 18th century CE, European has had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars by then had came to believe in possibility of studying the social and historical truth by applying a scientific method. Now the philosophical discussion focused more and more on the objective in the history and historiography. तो देखो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने फ़िलासफ़ी वगैरह में जो 18th से मतलब 18वीं शताब्दी जो थी उस वक्त काफ़ी आगे मतलब पहुंच चुके थे साइंटिफिक मेथड यूज़ करके, और वो उस पर ही फोकस रहते थे ज़्यादा। प्रायर टू 18th century ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटी वेर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसफिकल डिस्कोर्स रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फेनोमिना। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगेन टू चेंज। देखो क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में ना ज़्यादातर डिवाइन फिनोमिना मतलब भगवान से रिलेटेड ही वो लोग हिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा मतलब फ़िलोसफिकल वैसे ज़्यादा ध्यान देते थे और उस पर। लेकिन इसमें बहुत चेंज आने लगा जब इन 1737 सेंचुरी द गॉटिंग यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन जर्मनी। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। लेटर अदर जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़। तो देखो पहले यहाँ पे सीधी बात क्या बोली गई है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे फिलॉसफी वगैरह कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था और हिस्ट्री भी ज़्यादा हो रही थी, पर डिस्कस किस पे करते थे वो लोग, मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पे मतलब भगवान से जोड़ के डिस्कस करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन 1737 में जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी खुलती है जिसका नाम रहता है गोटिंग, और वो यूनिवर्सिटी का एक पूरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रहता है हिस्ट्री का कि वो खुद से रिसर्च कर सके, खुद से मतलब प्रूफ के साथ सबको बता सके, और तब धीरे धीरे करके जर्मनी जो है वो सेंटर बन गया हमारा हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। अब ये जो 1.4 है 1.4 नोटेबल स्कॉलर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब जिन्होंने अपना हिस्ट्री में योगदान दिया है उनकी बात करेंगे। तो इनका जो नाम है रेनी डिस्क्रैट्स, ये फॉरमेस्ट अमॉन्ग द स्कॉलर हु इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग रिलेटेबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये क्या करते थे, इन्होंने जब मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया तो ये बोलते थे कि अगर डिस्कोर्स ऑन द मेथड द फॉलोइंग सपोज हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द साइंटिफिक मेथड, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर अ ट्रू टिल ऑल ग्राउंड डाउट आर एक्सक्लूडेड। तो इन्होंने पेपर वर्क को एग्जामिन करते थे ये, तो इन्होंने बोला कि किसी भी ऐसी ऐतिहासिक बात को सत्य नहीं माना जाएगा तब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता, मतलब उसका पूरा डाउट वगैरह क्लियर नहीं हो जाता। तो इन्होंने पेपर वर्क को ज़्यादा महत्व दिया। तो रेनी डिस्करेंट, ठीक है, इनका वो जो नाम है। फिर आते हैं वॉल्टेरा वो ओरिजिनल नेम वाज फ्रांसिस्को मारियो आरुट। ही वाज अ फ्रेंच, ही ओपनड द अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट कंसिडरिंग सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, economic or agriculture all equally important in historiography. It gave rise to a thought that understanding all the aspects of human life is important for history writing. Thus it is said that Voltaire was the founder of modern historiography. इन्होंने बोला कि सब कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए, खेती बाड़ी से लेके पैसा दानी से लेके सब महत्वपूर्ण होना चाहिए। कहाँ पे ट्रेड होता था, कौन सा देश एक दूसरे के साथ ट्रेड वगैरह करता था, ये सब इम्पॉर्टेंट है हिस्टोग्राफी में। तो इसके वजह से इनको मतलब फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी किया बोला जाता है, क्योंकि फादर ऑफ बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा हिस्टोग्राफी ध्यान पे रखते हुए सब कंसिडर किया था। उसके बाद हिस्ट्री में उन्होंने लिखने को बोला था। George Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel was a German philosopher. He insisted that historical reality should be presented in a logical manner. To him, the timeline of historical event was indicative progress. He also thought that a presentation of history bound to change over a time as a new evidence would home forth. With the Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not a lesser quality, thus they differed from scientific methods. The collection of the lecture and articles in the published books entitled Encyclopedia of Philosophical Science, his book Reason in History, is well known.
तो इनका मानना ये था कि जो भी मतलब ऐतिहासिक होता है वो कही हुई बातों में नहीं होना चाहिए, उसका एविडेंस भी होना चाहिए, उसका प्रूफ भी होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ वो एक मेथड में रखना चाहिए, क्रोनोलॉजी मेथड में। मतलब जैसे 2000 में ये हुआ, फॉर एग्जांपल ईयर 2000 में ये हुआ तो ईयर 2001 में ये हुआ, ऐसा नहीं ईयर 2001 में ये हुआ फिर ईयर 1995 में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। उनका मानना था क्रोनोलॉजी ऑर्डर में होना चाहिए। और उनकी बुक है रीज़न इन हिस्ट्री, बहुत फेमस बुक है। इट इज़ गुड टू नो दिस। अभी यहाँ पे जो है कि एनी इवेंट, मतलब ये तो नॉर्मल है, ये छोड़ सकते हो आप। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग लिपलॉर्ड वैन रैनकी। लिपलॉर्ड वैनकी हिस्टोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by the thought of Leopold von Ranke of Berlin University. He spoke about a critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original document. He also stated that all type of document associated with historical event need to be examined with the greatest care. He believed that with this method it was possible to reach historical truth. He criticized imaginative narration of history. Collection of his articles in published 2 books entitled The Theory of Practice of History and The Secret of World History. तो इन्होंने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल कई पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे, मुद्रा रखी है या कुछ पैसे रखे हैं, सोना वगैरह, तो उसका ये बहुत अच्छे से एग्जामिन करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्प करेगी हमारी हिस्ट्री में। इन्होंने ये मेथड भी चालू कर दिया। फिर बात करते हैं कार्ल मार्क्स। ये बहुत फेमस है, कार्ल मार्क्स जी बहुत फेमस है। इन द लेटर हाफ ऑफ 19th न्यू स्कूल ऑफ थॉट और कीपिंग इन द व्यू दैट फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स दिस वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अ लिविंग पीपल। ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय ह्यूमन रिलेशनशिप आर बाय फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रिवेलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। टू मीट दोज नीड्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेट ऑफ द सोसाइटी may not be equal. This inequality causes in a division of society into classes, leading to the class struggle. According to Marx, human history is a history of a class struggle as the class that own means of production economically exploits the rest of class. Das Kapital, a treatise written by him, is the most referred book all over world. तो इन्होंने ज़्यादातर कार्ल मार्क्स जो है वो उन्होंने ज़्यादातर ध्यान दिया है, मतलब कैसे उन्होंने बोला है कि जो हिस्ट्री है वो सिर्फ ऐसा नहीं है जीने का, ये उन्होंने ये बोला है कि जो हिस्ट्री है वो इकोनॉमिकल पूरा बताती है, हमें एक अब वो देती है, शेप देती है कि हम कैसे आगे जी सकते हैं, कैसे हम चेंजेस, जैसे काफ़ी सारी बीमारियां पहले भी आई थी तो कैसे उसे निपट सकते हैं, तो वो सब ये एक्सट्रैक्ट आइडिया दे। तो उन्होंने बोला है कि कैसे शेप्स वगैरह देते हैं। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी दास कैपिटल, तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे सोसाइटी स्ट्रगल करके आगे बढ़ती है। इन्होंने देखो सबसे पहले एक छोटे मेथड से बता देता हूँ। जैसे पहले के लोग ने खेती स्टार्ट की, खेती करने के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, फिर अलग अलग मेथड आने लगा, तो ये सब हिसाब से उन्होंने बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री का स्ट्रगल कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं एनल स्कूल। एट वन द 20th century a new school of historiography arose in France which is known as a Annals School. Annals School gave a new direction to history writing. It was recognized now that history is not only about a political event, kings, great leader and accordingly politics, diplomacy and wars, but also about a climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division and their collective psychological etc. In the historical times, the Annals School was started by French historians. तो यहाँ पे जो एनल स्कूल था वो फ्रेंच में स्टार्ट हुआ था 20th century में, और ये स्कूल ने बतलाया कि भाई जो सिर्फ लड़ाई वगैरह यही सब हिस्ट्री में नहीं आती, मतलब जो किंग रहते हैं या वार हुआ रहता है वो सब हिस्ट्री वही बस नहीं आता। हिस्ट्री में क्या क्या आता है, क्लाइमेट चेंज, मतलब पहले कैसा क्लाइमेट था, ठंडा था क्या, पूरा वर्ल्ड ठंडा था कि गर्म था। फिर बोला जाता है कि मतलब और टेक्नोलॉजी कैसी थी, पहले लोग बैल से मतलब वो पत्थर का वो बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो गाड़ी का टायर रहता है, और फिर लकड़ी से बनाने लगे और अभी रबड़ से बनाने लगे, तो ये भी हिस्ट्री है। तो ये सब एनालस स्कूल ने वो किया और बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने मिलकर एनालस स्कूल स्टार्ट किया था। Michel Foucault, the French historian of 20th century, Michel Foucault brought forth new a concept in history. His the book Archaeology of Knowledge argued that the prevailing practice of arranging historical event in a chronology is not right. He drew attention that the fact of archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain a various transition in the explaining the transition in the history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. Foucault subject that is so far unacknowledged
acknowledgeable areas by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration etc. to historical analysis. The scope, अभी यहाँ तक मैं आपको बता देगा मिकल फॉकलेट ने क्या बोला कि जो क्रोनोकोलॉजी ऑर्डर है, मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि 2000 में हो गया फिर 2000 में, उन्होंने बोला ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चेंजेस कैसे हुए हैं, ट्रांजिशन कब हुआ। इसलिए आप देखो कभी भी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने जैसे पिछले 9th में हिस्ट्री पढ़ी रहेगी तो वहाँ पे पहले मराठा फोर्ट इन 1857 आता है, फिर दूसरा आ जाता है जहाँ पे 1756 लिखा रहता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण होता है। तो इनका कहना ये था, ये आप इनकी शक्ल देख सकते हो, माइकल फॉकल्ट, ठीक है। फिर द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्सेट्रा केम टू इनटू प्रैक्टिस। तो ये सब थी नॉर्मल चीज़ें थी। यहाँ पे धीरे धीरे फिर हिस्टोग्राफी में तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी बंद नहीं होगा। तो ऐसे ही राइटिंग ऑफ हिस्टोग्राफी, मूर्तियाँ बना के, ड्राइंग बना के, पेंटिंग, गाना, डांस, ड्रामा, फिल्म्स वगैरह, टेलीविज़न, धीरे धीरे अब यही इतिहास दोहराना जाए लगेगा और कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये हमारा फर्स्ट था। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं, और हमारा जो ये पूरा हिस्ट्री का सीरीज़ हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।